सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के संसद के फैसले को सही माना है। यह किस राज्य और संघ शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जो ये 370 अनुच्छेद है ये किस राज्य या यूटी यानी कि संघ शासित प्रदेश से संबंधित है। ये 370 क्या है ये सब कुछ हम जानेंगे, लेकिन पहले इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका सही जवाब जो है जम्मू कश्मीर। ये जो 370 जो अनुच्छेद है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब ये 370 होता क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ये कब लागू हुआ और कब इसको हटाया गया और 370 अनुच्छेद क्या है, चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। देखिए 11 दिसंबर 2023 को एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला एक तरफा दिया, यानी कि 5 जजों की इस पे बैठक थी और उसने 5-0 से एक तरफा फ़ैसला दिया और कहा कि 370 जो अनुच्छेद जो भारतीय सरकार ने यानी कि संसद ने जो इसको हटाया था 2019 में वो बिल्कुल सही था, क्योंकि 370 एक अस्थायी प्रावधान था। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम जानते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर को आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। देखिए जो संप्रभुता जो शब्द है ये अपने भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है कि भारत एक संप्रभु राज्य है। संप्रभुता का मतलब यही है कि कोई बाहरी शक्ति हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो जम्मू कश्मीर को भी, चूँकि वो भारत का एक अभिन्न अंग है, उसके बावजूद भी 370 के अनुच्छेद के तहत उसको ये विशेष दर्जा प्राप्त था कि उसको अपनी संप्रभुता का अधिकार था और उसके आंतरिक मामलों में भारतीय संसद यानी कि भारत सरकार भी उस पर कोई कानून नहीं बना सकती थी, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। तो उसको एक अस्थायी प्रावधान मानते हुए भारतीय संसद ने, सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि ये एक स्थायी प्रावधान है और इसको हटाया जाना नाजायज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला इस 11 दिसंबर यानी 11 दिसंबर 2023 को फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 370 था, जो आप कह रहे हैं कि स्थायी प्रावधान था, वो स्थायी प्रावधान नहीं है, वो अस्थायी प्रावधान है और इसको हटाया जाना बिल्कुल जायज़ है और 5-0 से फैसला एक तरफा दे दिया। अब इसके बारे में और जानकारी देखते हैं कि 370 है क्या। 370 क्या है कि भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। आर्टिकल जो 370 है उसमें ऐसे प्रावधान थे कि भारतीय संविधान जो अपना है ये भी वहाँ काम नहीं करता था और उसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती थी, कुछ क्या बहुत सारी लिमिटेशंस होती थी, और जिससे देश की जो भी सरकार है वो राज्यों के फैसले को लेकर हमेशा बंधी रहती थी, क्योंकि वहाँ पर विशेष दर्जा था। तो जो भी कानून बनाती थी राज्यों को लेकर तो वो इसमें बंध जाती थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच ये बातचीत हुई थी उस समय, और उसी के बातचीत का जो ये नतीजा था कि 370 अनुच्छेद बनाया जाना, उसके लिए विशेष दर्जा दिया जाना इसको जम्मू कश्मीर को। इसके बारे में क्या है कि 26 जनवरी 1957 को ये विशेष दर्जा क्या हुआ, वहाँ पर लागू हुआ, विशेष संविधान वहाँ पर बना दिया गया। इस 370 आर्टिकल है इसमें क्या कहा गया है कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 है यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है, ये वहाँ पर केवल एप्लीकेबल होता है, बाकी कोई आर्टिकल वहाँ पर अपना काम नहीं दिखाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 370 के अनुसार क्या क्या है, वहाँ अपना एक अलग संविधान है जम्मू कश्मीर का, और वहाँ पर आर्टिकल 370 के कारण ही ये अनुच्छेद जो 356 है जिसके तहत कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है, असंवैधानिक उपबंधों के चलते ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है, यानी कहीं पर कोई शासन ऐसा चलाया जा रहा है जो कि संविधान के अनुसार सही नहीं है, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। लेकिन ये भी वहाँ पर काम नहीं करता है जम्मू कश्मीर में। और भारत के राष्ट्रपति के पास भी राज्य के
जो है संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार भी नहीं था। 370 के चलते जम्मू कश्मीर का झंडा भी अलग होता है, जबकि भारत में सिर्फ एक ही झंडा चलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को इसी विशेष दर्जे के कारण 370 अनुच्छेद के कारण दूसरा ध्वज भी अपना रखते हैं। अपने यहाँ पर जो विधानसभा होती है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है और इनका कार्यकाल क्या होता है, 6 साल का। जम्मू कश्मीर पर अगर कोई वित्तीय आपातकाल की स्थिति आती है अपने देश में तो वो भी उस पर लागू नहीं होता था। भारतीय संसद के पास सिर्फ विदेशी मामलों की, रक्षा और संचार के संबंध में ही कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त थी। अगर कोई संशोधन करना भी है उनके संविधान में तो राष्ट्रपति को वहाँ की जो राज्य सरकार है जम्मू कश्मीर की, वहाँ से सहमति लेनी पड़ती थी। अब क्या था कि ये 35A एक अनुच्छेद है, ये भी वहाँ पर जम्मू कश्मीर में लागू था। ये 1954 में लागू हुआ था। ये भी एक प्रावधान ऐसा था कि वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, जो परमानेंट वहाँ के जो नागरिक हैं, वही वहाँ पर संपत्ति खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं और उनको सरकारी रोजगार से संबंधित विशेषाधिकार ये देता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान, हरियाणा और बिहार का कोई आदमी जाकर वहाँ पर संपत्ति खरीद सकता है। तो ये जो 370 अनुच्छेद था, इसने जम्मू कश्मीर को एक अलग ही देश बना के रखा हुआ था। तो ये भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 11 दिसंबर को अपना फैसला दे दिया है कि बिल्कुल सही था। इसके बारे में जो याचिका दायर की गई थी वो उस पर कोई अमल नहीं किया और 5-0 से एक तरफा फैसला दे दिया। तो ये था पहला क्वेश्चन 370 से संबंधित। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।